जुड़ा है। मंचासीन सभी हमारे अतिथि, पीएचई के कार्यपालन मंत्री भिड़े साहब, हमारे तहसीलदार ओहरिया साहब, सीओ हमारे टांग साहब, एसडीओ साहब, हमारे सूर्यवंशी जी, उपस्थित हमारे सभी भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, बेटियों और बेटे, अभी आप क्या, ये हमारे बसंत भाई फरमान ने बड़ी जोरदार बात बोली कि जिस प्रकार पूरे देश में अयोध्या का मुद्दा चल रहा है, इससे हमारे कलमोड़ा, चुड़ैली, सेमल खेड़ी, यहाँ पर वो कलमोड़ा तालाब का मुद्दा चल, ऐसा एक ये मुद्दा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तालाब में हमारे झाबुआ जिले की जमीन डूब में आ रही है और कुछ जमीन धार जिले की भी आ रही है, और जो जमीन डूब में आ रही है उसमें वन विभाग की जमीन है। तो वन विभाग की जमीन का जो क्लियरेंस है वो दिल्ली से होता है, और उसकी जो मीटिंग होती है उसके साल में 1 या 2 मीटिंगें होती है, और उस 1 या 2 मीटिंग में जब आपका विषय आता है तब उस पर निर्णय होता है। तो इसलिए विलंब हो रहा है, पर मैं हमारे भाइयों और बहनों को भरोसा दिलवाना चाहता हूं कि हमारे कलमोड़ा का तालाब जरूर बनेगा और कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। अभी हमारे सरपंच सरदार सिंह जी ने बताया कि इस क्षेत्र में बिजली को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं कि जो इंजीनियर बिजली के काम में गड़बड़ी कर रहे हैं उसको हम 3 दिन में यहां से हटा देंगे। दूसरा, जहां पर बिजली के बिल 80% से अधिक लंबित हैं वहां तो मैं चालू नहीं करवा सकता हूं, परंतु जहां 50% बिजली के बिल जमा हो गए उस गांव की मैं लाइट चालू करवा दूंगा 2 दिन में। तीसरा, जो आपने बैंक का बोला है, तो बैंक के अधिकारियों को मैं कल बुलवाऊंगा, और सरदार सिंह जी आपको और आपके क्षेत्र के लोगों को भी कल बुलवाऊंगा, और कल हम आमने सामने बैठ करके इस समस्या का समाधान कल ही करेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये आपकी सरकार है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके आशीर्वाद से सांसद बना हूं, मैं आपकी सेवा करने के लिए सांसद बना हूं। मैं कोई ऐसे मौज मस्ती करने के लिए या अफसरशाही झाड़ने के लिए या बहुत बड़ा आदमी मैं तो हूं नहीं भैया। मैं भी बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत छोटे गांव का रहने वाला हूं, और मेरे भी मकान जैसे आपके मकान है ऐसे मेरे भी मकान है। परंतु जैसा हमारे सरदार सिंह जी और सभी लोग बता रहे थे कि पारा क्षेत्र का सबसे अच्छा गांव कलमोड़ा शिक्षा के कारण सबसे ऊपर है। तो मैं हमारे सभी भाइयों बहनों को, प्यारे बच्चों को, सबको ये बताना चाहता हूं कि गरीबी मिटाने का अगर कोई हथियार है तो वो है शिक्षा। शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम इस क्षेत्र की गरीबी हटा सकते हैं। हमारे जो जनजाति समाज है, आज सबसे पिछड़ा हुआ समाज है, इस समाज को हम बाकी समाज की तुलना में बराबरी पर ला सकते हैं। अगर ये कोई करने की ताकत है तो ये ताकत सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में है। अभी मैं जब यहाँ पे स्कूल में वो रखी थी मीटिंग, मेरा जब चुनाव हो रहा था तब आया था मैं, तो मुझे ये बोला था और ये सरदार ने भी बोला था। एक बार मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा था, उसमें सरदार ने मुझे बोला कि भाई साहब कलमोड़ा, चुड़ैली, सेमल खेड़ी में सबसे ज्यादा पीने के पानी की तकलीफ है, बोला ना सरदार आपने। और अभी हमारे गजेंद्र सिंह जी बोल रहे थे पता नहीं कौन सा एक कुआं है या झीरी है, वो वहां से पानी लाते हैं, हनुमान जी के नीचे है। तो ये बात मेरे दिमाग में थी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया है कि पहले हम
जो गांव पीने के पानी के लिए परेशान है उसकी समस्या का हम समाधान करेंगे। और उसी श्रृंखला में सागिया, कलमोड़ा, आंबा और ये हमारे सिंह जी बोल नहीं रहे हैं, इनके यहाँ की भी योजना मंजूर की। कितने की 7.5 करोड़। कभी सोच सकते हैं क्या? पारा जैसे गांव में 7.5 करोड़। झाबुआ की इतनी योजना महंगी नहीं है, इतनी